न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि राज्यसभा का इलेक्शन हुआ है और इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती है और 1 बीजेपी ने। और यूँ ही ये रिज़ल्ट सामने आया है और जो बयानबाजी है वो तेज़ हो गया है और यहाँ तक कि इल्ज़ाम तराशी भी तेज़ हो गई है। और क्योंकि कहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस से इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कहीं और इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अपनी पार्टी के नायब सदर जनाब गुलाम हसन मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, जिस तरीके से ये कल सिस्टम ही चेंज हो गया और जिसकी तवक्का नहीं थी कि ऐसा होगा, मगर हुआ, चाहे उस खेमे से या किसी और खेमे से वोट बीजेपी को मिला। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कल, तो क्या कहना चाहेंगे और इस सारे सिनेरियो पर? पहले मैं उन लोगों को मुबारक देना चाहूँगा जो 4 लोग मुंतखब हो गए राज्यसभा के लिए, उनको मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि बहुत मुद्दत के बाद यहाँ राज्यसभा के इलेक्शंस हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों को राज्यसभा में नुमाइंदगी मिली, ये एक अच्छी बात है। दूसरा, एक इस इलेक्शन में कुछ पॉजिटिव्स भी आ गए। मसलन ये जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन है, दोनों रीजनों को नुमाइंदगी मिली। जम्मू रीजन से भी 2 मुंतखब हो गए, कश्मीर रीजन से भी 2 मुंतखब हो गए। तीनों कम्युनिटीज़ को नुमाइंदगी मिली। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी को 2 मिले, हिंदू कम्युनिटी को 1 मिला, सिख कम्युनिटी को 1 मिला, सारी कम्युनिटीज़ हो गई। और इस इलेक्शन में जो फ़ायदा मिला, जो गेन पॉलिटिकल मिला, वो मिला बीजेपी को। जाहिर सी बात है, बीजेपी का टारगेट था एक, कांग्रेस को कोई सीट मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस उनका राइवल है नेशनल लेवल में। अगर बीजेपी का मुकाबला है, उनका मुकाबला कांग्रेस के साथ। नेशनल कांग्रेस और दूसरी पार्टियां वो अपने को कहते हैं कि हम भी लाइन में हैं, उनका कोई कतार है ही नहीं। तो कांग्रेस को उन्होंने कोई सीट लेने नहीं दी। दिस इज़ 1 पॉइंट। सेकंड, उनका 1 सीट लेने का था, वो भी ले ली। अगर वो रिजॉइस करें तो करें। फिर उनके लिए परेशान, ये जो कहते थे सारे बीजेपी को दूर रखना है, बीजेपी को दूर रखना है, पहले ये नैरेटिव ही गलत था। बीजेपी को आप दूर क्या रखेंगे? बीजेपी की मरकज़ में हुकूमत है, यहाँ वो सबसे बड़ी अपोजिशन है 28 मेंबर लीग। इंस्टेड ये आप कहते हैं कि बीजेपी को दूर रखना, आप स्टेट्समैनशिप दिखाते हैं। उमर साहब 28 मेंबर उनके थे, दे वर रिप्रेजेंटिंग ए रीजन। आपकी ताकत थी 3 सीटें लेने की, आप 3 सीटें ले लेते। 4थी सीट के लिए इनको कहते हैं कि ये जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं, लेट देम टेक इट। एक गुड विल गेस्चर जाता, जम्मू के लोग भी फील करते कि कश्मीरी हमारे खिलाफ नहीं, कश्मीरी भी हमारा वेल विशर है। जम्मू वालों को भी ये मैसेज जाते हैं, हमको भी, क्योंकि इकट्ठे चलना है। लड़ाई से नहीं चलेगा, बदइत्मीदी से नहीं चलेगा। हमें ऐसा माहौल करना है कि जम्मू वाला कश्मीर की दर्द महसूस करे, कश्मीर वाला जम्मू की दर्द महसूस करे, इकट्ठे चलना है। नहीं किया, फिर वही हुआ जो होना था। अब मुझे बताइए, पीडीपी कहती है हमने एनसी को वोट दिया, आज फारूक साहब शुक्रिया करते हैं। अगर शुक्रिया करते हैं तो साहब आपने हाथ मिलाया था बीजेपी को हराने का, आप हरा नहीं सके। तो इससे मायने ये निकलता है फारूक साहब, जो मैं कहता हूँ, आपने पहले ही बीजेपी से वादा किया था हम 1 सीट देंगे। क्यों आपने कैंडिडेट को 27 ही इलेक्टर्स रखे थे, 28 से कम? क्योंकि आप चाहते थे वो जीते। लोगों को धोखा देकर, लोगों को ये बताना कि हम बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, खुद मिले हुए हो। अगर आप ऐलानिया कहते, एक गुड विल गेस्चर जाता, जम्मू कश्मीर की सियासत में एक पॉजिटिव ट्रेंड हो जाती। आप नेगेटिविटी का फ़ायदा उठाते हैं और नेगेटिव पॉलिटिक्स चलाते हैं, और कभी न कभी इसका बांधा फूट जाएगा। मीर साहब, कल उमर साहब ने भी कहा है कि हमें पता है किसने वोट दिया है, तो क्या मानते हैं? क्योंकि आप उस पर मुख्तलिफ लीडरान ने सवाल भी उठाया कि उनको सामने नौकर हैं, कौन उसका वोट देगा? वोटर इज़ मालिक। यहाँ भी जब कोई वोट किसको देता है, ये उसका हक बनता है। वो खुद कहते हैं, जो हमारे लेजिस्लेचर से उन सब ने वोट अच्छी तरह से डाला। वो जवाब दे 27 ही क्यों उसको रखे थे? यानी आपका खुद का ये था कि वो जीतनी चाहिए। कौन? बीजेपी। इसी तरह महबूबा जी से मेरा सवाल है, एहतराम, आपने कहा मैं 3री सीट को वोट दूंगा, 4थी को नहीं। मुकाबला कहाँ था?
चौथी सीट पे। रीज़न क्या बताया? रीज़न बताया कि ये क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, ये हम पे इल्ज़ाम थोपेंगे। मैडम, किनको समझाते हो? अगर आप संजीदा होते बीजेपी को हराने के लिए, तो आपके जो वोटर्स थे 3, वो वहाँ पर एजेंट होता है, उसको दिखाते देखिए हमने एनसी को वोट डाला। ये बहाना लेकर आपने तो बीजेपी को सपोर्ट किया। आप दोनों जमातें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, याराना इनका हमेशा से रहा है बीजेपी के साथ। महबूबा मुफ्ती जी, मुफ्ती साहब किनकी वजह से चीफ मिनिस्टर बन गए? बीजेपी की वजह से। क्या उस वक्त बीजेपी को सरकार के पर लगे थे? उस वक्त ये अच्छी थी? आज वो बीजेपी आपको खटकती है और आज लोगों को कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है। जब आपको वो इक़्तिदार दें फिर वो अच्छे, जब वो आपको इक़्तिदार नहीं दें वो फिर गंदे। इसी तरह उमर साहब से पूछ लीजिए। अब बीजेपी को दूर रखना है। जिस वक्त आपको फॉरेन एमओएस बनाया, उस वक्त बीजेपी मीठी थी, आज बीजेपी दुश्मन। उस वक्त सब कुछ ठीक था। जिस वक्त आपने बीजेपी सरकार को बचाने के लिए सैफुद्दीन को पार्टी से इखराज किया, उस वक्त कौन ये बीजेपी थी? ये क्या लोगों को दिखावा करते? जिस वक्त जिस पार्टी से आपको पता, आप ही लोग हैं ना, आपने कांग्रेस को कहा ये गंदी नाली के कीड़े हैं, आज उन्हीं से गले लगते हो कि ये प्यारे हैं। हर वक्त इन्होंने अपने मुफाद की बात की है, अपने इक़्तिदार की बात की है, और लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने मुफादात के लिए। हम मानते हैं मीर साहब का सजाद लोन भी इसीलिए पीछे हटे हैं, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। देखिए, उसने एक स्टैंड लिया, उसने एक पॉलिटिकल स्टैंड लिया। उसने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी मेरे पास एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पॉलिटिकल स्टैंड लिया। बिल्कुल नाज़रीन, ये थे हमारे साथ मीर साहब, जिन्होंने जो राज्यसभा का इलेक्शन हुआ है और उस पर उन्होंने अपने तासुरात बयान किए हैं। न्यूज़ जम्मू कश्मीर के लिए मैं कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा।